हेलो जी। क्या आप में से कभी किसी ने नोटिस किया कि बचपन से ही हमें चॉकलेट खाने से पहले वार्न किया जाता है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी यही स्टेटमेंट किसी ने बिस्किट्स के लिए यूज किया है? जी नहीं। जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिस्किट्स आज चॉकलेट से ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जी हाँ। दूसरा, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूध हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन दूध पीने से पहले हम उसमें बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट जैसे टेस्टी पाउडर्स मिलाकर उसको एक प्रकार का जहर बना देते हैं। जी हाँ, एक प्रकार का जहर, जो आपकी और आपके बच्चे की बॉडी में कितना हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है, इसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल, जैसे हर घर में यूज होने वाले फ्रेश टमाटो केचप में आखिर कितने फ्रेश टमाटोज हैं? रेड बुल जैसी कई एनर्जी ड्रिंक्स में सच में कितनी एनर्जी है? हर पार्टी की जान कोको कोला, थम्स अप जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स असल में बॉडी के लिए कितनी सॉफ्ट है? और मैगी का एक बाउल आपकी बॉडी में सोडियम के इंटेक को कितना बढ़ा सकता है? मैं मीनल गुप्ता आज की इसी वीडियो में रिवील करूंगी ऐसे ही कई सारे सच। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसीलिए नहीं कि इससे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप डेली यूज करने वाली चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिस्किट्स की। बिस्किट एक ऐसा स्नैक है जो हर घर में डेली स्नैक के तौर पर यूज किया जाता है, एंड इट इज बेटर कि जो चीज हम डेली यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और जिस चीज को हम ऑलमोस्ट डेली कंज्यूम कर रहे हैं वो आखिर बनी किस चीज से है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी नॉर्मल बिस्किट के पैकेट को घुमाकर उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको कुछ चीजें उसमें कॉमन मिलेंगी, जैसे मैदा, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और पाम ऑयल। पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा होता है, जो लीवर और हार्ट दोनों पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा पाम ऑयल के ज्यादा इंटेक से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बिस्किट में यूज होने वाले अदर नेसेसरी इंग्रेडिएंट जैसे मैदा और शुगर भी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि मैदा तो हाथों में चिपक जाता है और शुगर को एक तरीके का व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं, जो स्लोली बॉडी में जाकर उसको अंदर से खत्म कर देता है। और जरा सोचिए, जो बिस्किट आपकी डेली चाय का बेस्ट कंपेनियन है वो रेगुलरली आपकी बॉडी में जाकर कितना बुरा असर दिखा सकता है। अब मुझे यहाँ इतनी प्रॉब्लम उन बिस्किट से नहीं है जो अनहेल्दी है, बल्कि उन बिस्किट से है जो खुद को हेल्दी बुलाते तो हैं मगर असल में होते नहीं हैं, जैसे गुड डे कैश्यू आलमंड बिस्किट। ये कैश्यू आलमंड बिस्किट में आप अंदाजा लगाइए कि कितना कैश्यू और आलमंड होगा। अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पीछे चेक करें तो उसमें लिखा है कि इस पूरे बिस्किट के पैकेट में सिर्फ 1.8% बादाम और 0.4% काजू हैं, और बाकी सारी वही चीजें हैं, मैदा, पाम ऑयल, शुगर। इसके अलावा पार्ले जी, जिसे हम सबसे ज्यादा हेल्दी बिस्किट, बल्कि बीमार लोगों को भी चाय में पार्ले जी भिगो कर दिया जाता है, उसमें ग्लूकोज की शक्ति बताई जाती है, बल्कि उसमें भी वही सारी चीजें हैं, मैदा, शुगर, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स। तो इनके रेगुलर कंजम्पशन बॉडी में जाकर कितना नुकसान बॉडी को पहुंचा सकते हैं ये आप खुद ही सोचिए। लेकिन यहाँ जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि अच्छा है, हम तो नॉर्मल बिस्किट खाते ही नहीं है, हम तो ओट्स बिस्किट या फिर होल व्हीट बिस्किट खाया करते हैं, उनको भी मैं ये बता दूं कि जब भी हम किसी ओट्स बिस्किट को खरीदते हैं तो हमारी उम्मीद होती है कि उस ओट्स बिस्किट में ऑलमोस्ट 100% ना सही बल्कि 70-80% तो ओट्स होना ही चाहिए। लेकिन यदि हम इस ओट्स बिस्किट के पीछे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करें तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें रोल्ड ओट्स हैं 6% और नेचुरल फाइबर ओट्स हैं 3%। तो एक ओट्स बिस्किट में जिसमें कम से कम 70-80% ओट्स होना ही चाहिए था, उसमें टोटल मिलाकर 8 से 9% ही ओट्स होता है। तो फिर बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? बाकी सारी वही चीजें होती हैं जो नॉर्मल बिस्किट में होती हैं, मैदा, शुगर, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स। और लगभग यही सेम हाल है होल व्हीट बिस्किट का भी। होल व्हीट बिस्किट में भी बाकी सारा मैदा होता है और सिर्फ 17-18% होल व्हीट मिलाया जाता है। और हाँ, इस पूरी वीडियो में मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी, मैं सारी वही चीजें बताऊंगी जो इन कंपनीज ने खुद ही अपने पैकेट्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स के तौर पर लिखी हुई हैं, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं और अनदेखी में ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जो ऊपर से हेल्दी दिखाई देते हैं, बट उनका रेगुलर कंजम्पशन हमको बहुत बीमार डाल सकता है। और इस पूरी वीडियो में मैं किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि उनके द्वारा यूज की जाने वाली ओवर इंटेलिजेंट मार्केटिंग को टारगेट कर रही हूँ, सो दैट नॉर्मल लोग भी उनके इस ओवर इंटेलिजेंट मार्केटिंग को समझ पाए और उनके लिए क्या बेहतर है उसको
बेहतर तरीके से चूज कर पाए। अब यहाँ एक नेचुरल सा सवाल ये आ सकता है कि ठीक है, यदि बिस्किट्स में पाम ऑयल होता है तो हम उसको खाना छोड़ देते हैं, बाकी चीजों पे शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाम ऑयल अक्सर चीजों में मिलाया जाता है। जैसे जितने भी चिप्स हम डेली रूटीन में खाते हैं उन सभी में पाम ऑयल होता है। जितनी भी नमकीन हम डेली में खाते हैं उन सभी नमकीन में अक्सर पाम ऑयल होता है। इसके अलावा चॉकलेट्स में पाम ऑयल होता है, टॉफीज में पाम ऑयल होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी ब्रेड मार्केट में आते हैं, चाहे वो व्हाइट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो, आटा ब्रेड हो, सभी में पाम ऑयल एक मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज किया जाता है। तो पाम ऑयल का रेगुलर कंजम्पशन हम किसी ना किसी तौर पर अपनी डेली रूटीन में कर ही डालते हैं, लेकिन इनका रेगुलर कंजम्पशन हमें और आपको बीमार डाल सकता है, बहुत बीमार। खैर, अब बात कर लेते हैं उस प्रोडक्ट की जो लगभग हर एक घर में पकौड़ियों के साथ, सैंडविचेस के साथ में, पोहे के साथ में और पराठों के साथ में नॉर्मल रूटीन में यूज किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टमाटो केचप की। तो आइए जरा हम इस फ्रेश टमाटो केचप के पैकेट को घुमाकर इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि ये आखिर कितने फ्रेश टमाटोज से बना है। तो देखिए, यहाँ फ्रेश टमाटोज की जो मात्रा है वो है सिर्फ 28% और बाकी सब मिलाया जाता है शुगर, आयोडाइज सॉल्ट और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है स्टेबलाइजर 1422। स्टेबलाइजर 1422 क्या करता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को गाढ़ा बनाने का काम करता है। तो जो ये थिकनेस आप किसी भी टोमेटो केचप में देखते हैं, ये टमाटर से नहीं बल्कि इस स्टेबलाइजर की वजह से क्रिएट की जाती है। और इसके रेगुलर कंजम्पशन से किसी भी हेल्दी इंसान को टॉक्सिसिटी, नाक और गले में इरिटेशन और डायरिया जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज बताती हूँ जो मुझे भी इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त ही पता चली है, वो ये कि ये जो नाम है फ्रेश टोमेटो केचप, ये सिर्फ कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर मैं कहूँ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए रखे जाते हैं, जिससे लोगों को ये लगे कि ये टोमेटो केचप सच में फ्रेश टोमेटो से बनाया गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका एक खास रीजन है। देखिए, इस टोमेटो केचप में एक साइन बना हुआ है। इस साइन का मीनिंग पीछे पैकेट घुमाकर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब ये फ्रेश टोमेटो केचप जो है ये सिर्फ ब्रांड नेम है, मतलब इस प्रोडक्ट का नाम है, इससे इसका ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई करना एक बेवकूफी है। जरूरी नहीं है कि ये फ्रेश टोमेटो केचप जो इसका नाम है अंदर फ्रेश टोमेटो से ही बना कोई आइटम हो, प्योरली फ्रेश टोमेटो से बना। अंदर कोई भी आइटम हो सकता है जो कि फ्रेश टोमेटोज का हो या फिर ना हो, लेकिन कंपनी ने ये नाम रख के लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक बहुत ही साधारण सा जरिया निकाला है। और एक और खास चीज यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकेट है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जून 2023 की है। तो इस जून 2023 के पैकेट को यदि हम घुमाकर देखें तो इसके पीछे ये पूरा मतलब आसानी से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पैकेट भी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नवंबर 2023 की है, जिसमें इस साइन का मतलब पीछे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि सिर्फ आगे साइड में एकदम कोने में छिपाकर उसी लाइन को लिखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस लाइन को इस तरीके से छुपाकर साइड में क्यों लिखा गया है? पीछे जब अच्छी खासी लिखी हुई थी तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो इस लाइन को यहाँ साइड में छिपाकर लिख दिया है? बल्कि मुझे भी ये ढूंढने में काफी टाइम लगा कि कंपनी ने जब पीछे से इस साइन का मतलब हटा दिया तो कहीं ना कहीं तो पैकेट के ऊपर जरूर लिखा गया होगा। तो काफी देर ढूंढने के बाद ये लाइन मुझे यहाँ कॉर्नर में लिखी हुई मिली। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कंपनी किस तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करती रहती है, जिससे वो छुपाकर, किसी भी चीज को छुपाकर लोगों को आसानी से बेच पाए। अब लेकिन ऐसा कंपनी ने किया क्यों होगा? क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे से लोग थोड़े बहुत अवेयर हो रहे हैं प्रोडक्ट्स को लेके, मार्केटिंग को लेके, तो कंपनीज को भी यही लगने लगा है कि उन्हें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे लोगों को और भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। और यहाँ ये सिर्फ टोमेटो केचप की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इस तरीके के कंफ्यूजिंग नेम्स को यूज करते हैं, इस तरीके के हेल्दी नेम्स को यूज करते हैं और पीछे सिर्फ वही एक टैगलाइन लिख देते हैं कि दिस आइटम डज नॉट रिप्रेजेंट्स द ट्रू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ताजा पनीर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, ताजा पनीर। ताजा पनीर ये एक प्रोडक्ट का नाम है, इससे जरूरी नहीं है कि अंदर ताजा पनीर ही हो। पनीर होता है लेकिन वो कितना फ्रेश है इसकी गारंटी नहीं है। उसके अलावा है फ्रेश मिल्क, ये भी एक प्रोडक्ट का नाम है, अंदर कितना फ्रेश मिल्क है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके अलावा रियल जूस, रियल जूस सिर्फ जूस का नाम है, इससे ये रिप्रेजेंट नहीं होता कि ये जो जूस है वो रियल फ्रूट से ही बना हुआ है। उसके अलावा शुगर फ्री गोलियां जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स है वो यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी ऑलमोस्ट सेम लाइन इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे लिखी जाती है कि ये जो आइटम है ये अपने ट्रू नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ ब्रांड नेम या फिर ट्रेडमार्क है। तो आगे से जब भी इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदे तो कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट्स को डेली कंज्यूम करने से आप अवॉइड करें। नाउ
नेक्स्ट इज ब्राउन ब्रेड। आज अक्सर लोग व्हाइट ब्रेड को छोड़कर ब्राउन ब्रेड पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड तो हेल्दी होती है ना। लेकिन यहाँ मैं आज ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स को भी रिवील करके दिखाऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि आखिर ये ब्राउन ब्रेड कितनी हेल्दी है। तो आइए जरा एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इस ब्राउन ब्रेड में होता है 32% आटा, 32% आटा, और बाकी का 68% क्या होना चाहिए, वो होता है वही मैदा, नॉर्मल मैदा जो व्हाइट ब्रेड में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें मिलाया जाता है रिफाइंड पाम ऑयल, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी ब्रेड बनाए जाते हैं उन सभी में पाम ऑयल मिलाया जाता है, जो हार्ट डिसीज के लिए और लीवर के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा ब्राउन ब्रेड में मिलाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जो उसको लंबे टाइम तक चलने में मदद करते हैं, और आर्टिफिशियल कलर्स, जिससे उसका ये कलर ब्राउन बनता है। और जिस ब्राउन ब्रेड को आप हेल्दी ब्रेड मानकर यूज कर रहे हैं, वो इतने सारे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है। देखिए, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर कंजम्पशन के तौर पर नहीं। खैर, अब बारी आती है उन हेल्दी टेस्टी पाउडर्स की जो आपको टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बनाने का दावा करते हैं, जो आपकी तैयारी जीत की करवाते हैं और जो आपकी एनर्जी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे टेस्टी हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में, जो खुद को हेल्दी बताकर शायद आपकी सक्सेस और एक अच्छी पर्सनालिटी का क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सारे पाउडर्स में ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को हानि पहुंचा सकती हैं। तो जो सबसे पहली हार्मफुल चीज है वो है शुगर। तो इन हेल्दी पाउडर्स में इतनी शुगर मिलाई जाती है कि इन द लॉन्ग रन यदि आप इसको कंज्यूम करें तो सिर्फ अकेली यही काफी है आपको बीमार डालने के लिए। जैसे बॉर्नविटा के प्रति 100 ग्राम में 73 ग्राम सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है। हालांकि कंपनी इस दावे को काफी हद तक इग्नोर करती है और इनकार भी करती है इससे, लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट की बैक साइड पर यदि आप लिखा देखेंगे तो उन्होंने खुद ही रिवील किया हुआ है कि प्रति 100 ग्राम में 73 ग्राम के आसपास सिर्फ और सिर्फ शुगर है प्रोडक्ट के अंदर। खैर, अब जो दूसरी हार्मफुल चीज है वो है कैरेमल कलर 150C। कैरेमल कलर 150C जो होता है वो किसी भी शुगर को बहुत ज्यादा हीट पर गर्म करने से बनाया जाता है। उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं और फिर ये ब्राउन कलर क्रिएट किया जाता है। और जो इन प्रोडक्ट्स में आप ये ब्राउन कलर देखते हो वो इसी 150C को मिलाने से बनाए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि 150C आखिर कितना हार्मफुल हो सकता है किसी भी बॉडी के लिए। तो देखिए, इस कैरेमल कलर के रेगुलर इनटेक से बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, वीक इम्यून सिस्टम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। और यहाँ तीसरी जो सबसे हार्मफुल चीज है इन सभी पाउडर्स में वो है इनके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। जी हाँ, अन्य बच्चों के मुकाबले कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बढ़े दुगनी तेजी से। I am a Complan boy. तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है, इसलिए मैं देती हूँ उसे बॉर्नविटा। अब जब इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को बनाया जाएगा और टीवी पर दिखाया जाएगा तो इससे बच्चे तो इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, साथ में पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपके बच्चे की तैयारी जीत की करवाते हैं, आपको टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बनाते हैं, बच्चे को अच्छी आदतों की कीमत समझाते हैं। तो इस तरीके के जब एडवर्टीजमेंट किए जाएंगे मिसलीडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इनसे अच्छी तरह इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे। और हाँ, बॉर्नविटा के फॉल्सफुल इंग्रेडिएंट्स को लेकर मिस्टर रेवन, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद एपेक्स चाइल्ड राइट बॉडी NCPCR ने भी मॉन्डेलेज इंटरनेशनल, जो कि बॉर्नविटा की एक पेरेंट कंपनी है, उसको क्वेश्चन किया था और एक नोटिस जारी किया था उनके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और पैकेजिंग को लेकर। इसके अलावा मार्केट में ऐसे कई सारे हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो अपने आप को हेल्दी बुलाते हैं, अपनी पैकेजिंग इस तरीके की करते हैं कि आप उनको हेल्दी मानने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन असल में वो हेल्दी होते नहीं हैं। जैसे रेड बुल, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है, उसके अंदर शुगर भी होता है और कैफीन भी होता है। शुगर और कैफीन दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा अमूल मिल्क बादाम कूल, हम सभी ने ये देखा ही होगा और पिया भी होगा। इसका नाम ही बादाम मिल्क है, लेकिन इसके अंदर बादाम होते ही नहीं है। जी हाँ, इसके अंदर बादाम नहीं होता, सिर्फ बादाम का फ्लेवर डाला जाता है। उसके अलावा स्टिंग आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसके पीछे लिखा हुआ है कि ये ड्रिंक बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये ड्रिंक सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा ही कंज्यूम की जाती है। इसके अलावा आटा नूडल्स देखिए बने तो आटे से ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर पाम ऑयल और आयोडाइज सॉल्ट अच्छी मात्रा में होता है, तो ये रेगुलरली यदि कंज्यूम किया जाए तो इन द लॉन्ग रन बॉडी को अच्छा खासा हार्म पहुंचा सकता है। और ये तो कुछ लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ऐसे तमाम आइटम्स मार्केट में भरे हुए हैं। खैर, अब यहाँ इतने सारे
प्रोडक्ट्स को रिवील करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनको कंज्यूम करना बिल्कुल छोड़ दें। वंस इन 2 वीक्स, वंस इन अ मंथ वी कैन टेक दैम, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस यदि हम इनको कंज्यूम करते हैं तो एक भारी भूल हो सकती है और हमारे फ्यूचर को ये प्रोडक्ट्स खतरे में भी डाल सकते हैं। और हाँ, मैं बार बार यही कहती हूँ कि इस वीडियो का जो मोटिव है वो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड या फिर कंपनी को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आई फील कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फैक्ट मुझे पता चले हैं उन फैक्ट्स को मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं। एंड कभी कभी जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को रेगुलर बेसिस पे चिप्स, चॉकलेट्स और टॉफीज खाते हुए देखती हूँ, और कभी कभी तो दिन में कई बार बच्चे सिर्फ चिप्स, चॉकलेट, मैगी, नूडल्स इसी तरीके की चीजों से अपना पेट भर दिया करते हैं, और कभी कभी तो पेरेंट्स भी बच्चों के टिफिन में सिर्फ सैंडविच, बिस्किट इसी तरीके की चीजों को रख दिया करते हैं। तो आई फील कि बचपन से ही एक बच्चा कितना ज्यादा पाम ऑयल, शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव को कंज्यूम करता आया है, और फिर बड़े होकर उसी बच्चे को काफी सारी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो यही देर कहीं आपके और आपके बच्चे के लिए ना हो जाए, उससे पहले सतर्क हो जाइए और हेल्दी प्रोडक्ट्स और हेल्दी दिखने वाले प्रोडक्ट्स दोनों के बीच में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें उससे पहले उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करें और सिमिलर दिखने वाले आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करके उसमें से अपने लिए बेस्ट चूज करके ही खरीदें। आपका एक हेल्दी स्टेप आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। और यदि ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो जरूर आपको पतंजलि वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। पतंजलि के काफी सारे सीक्रेट्स को मैंने रिवील किया है इस वीडियो में, तो आप यहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।